जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आप हमें ज़रूर एसएमएस कीजिए हज़रत अली करमल्ला वजह की जो भी अच्छी सेइंग है आपके पास मोबाइल के अंदर होती हैं, डेफिनेटली वो हमें ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और आज के इस खुशी का जो दिन है इसकी खुशियाँ हम मिल के ज़रूर ऑब्वियसली बांट रहे हैं, मिल के ही बांट रहे हैं। अगर आप इस शो का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए और हमें बताइए जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपके दिल में इस वक्त। हमारे पास मेरे लिए मेरे भाइयों जैसे और एक हमारे मुल्क का बहुत ही बड़ा नाम, जैसे कि आप उनसे कल मुलाकात हुई थी, कवाली की दुनिया का एक बहुत बड़ा सितारा हैं वो। और हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं शेर मियादाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत मुबारक हो आज का दिन। आपको भी बहुत मुबारक हो। मेरे मौला का दिन, ये 13 रजब का दिन, मेरे शहनशाह का मौला अली सरकार की वलादत का दिन, और मैं बहुत खुश हूँ। आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कभी मैं खुशी में रो भी रहा हूँ कि आज मेरे मौला का दिन। और A+ को ये क्रेडिट जाता है कि आपने मौला का ये दिन जो दिखा रहे हैं पूरी आवाम को, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो खान साहब कुछ थोड़ी सी अता होगी आज, कुछ मौला की आज विलादत है, खुशी का दिन है, तो कुछ थोड़ा सा आप हैं तो दूर, मुझे पता है वापस पाक पतन चले गए हैं अपनी अम्मा के पास और अपने घर वालों के पास, तो हम चाहेंगे कि दूर बैठे ही आप अपना शेयर, अपना हिस्सा डाल दें आज के शो में। हाँ, मैं एक मौला की शान में चंद अशार शॉर्ट से वो कहते हैं, हर रोज करो तुम जिक्र नबी, हर रोज अली की बात करो, ये उंगलियां 5 बताती हैं, पंजतन के आगे हाथ करो। अली अली विरद सुबह शाम होना चाहिए, अली दे मलंगा विच नाम होना चाहिए। मेरे दम विच हर दम अली अली, मेरे दम विच हर दम अली अली। वज़ू ज़ुबान को कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके। अगर ये चाहती है माए के लिए तो हों बच्चे, तो उनको दूध पिलाओ अली अली करके। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी जो आमद हुई कॉल के थ्रू और बहुत अच्छा लगा जी। बहुत ही खूबसूरत आपने मनकबत पढ़ी मौला की शान में। बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में याद रखिए और आज का दिन बहुत खुशी के साथ मनाइए। और मैं जितनी मेरी देखने वाली सहेलियां, उनसे मैं बस ये कहना चाहूँगी कि और ऑब्वियसली उनके घर वाले कि मैं ज़रा पहले कह दूँ जो मैं सहेलियों से कहना चाहती हूँ। मेरे कान में कहा जा रहा है कि कॉल है, मगर अपनी सहेलियों से ही कहना चाहती हूँ, ख़ासतौर पे जो माएँ हैं, वो ये कि अपने बच्चों को इन सुपर हीरोज़ के बारे में ज़रूर बताएं जिन्होंने इस्लामी तारीख़ में जो अज़मत है उनकी और जो फजीलत है, और वो सिर्फ इस्लामी तौर के ऊपर नहीं, मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम्स हो, इस दुनिया का कोई खित्ता हो, ये एक कुछ ऐसी हस्तियां हैं कि जिनका नाम हर जगह जाना जाता है, हर जगह इनको माना जाता है। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में जानिए, उनसे सीखिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। इस वक्त हमारे साथ एक कॉल है नवीद की। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे? जी मिस रूज, आपका प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, और माशाल्लाह से आपकी मेहमान ने जितने अच्छे तरीके से मौला के लफ्ज़ की जो एक्सप्लेनेशन दी है उससे बड़ी खुशी हुई है। इसलिए कि हमारे यहाँ अक्सर लोग बेसिक्स इस तरह की चीज़ों पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आगे चीज़ों को भूल जाते हैं। मौला ने कहा ना कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। क्या बात है, हम कौन पर ही फंस जाते हैं। क्या बात है, बहुत मौला का जो एक बड़ा बेहतरीन कॉल है, मौला का एक बहुत बेहतरीन कॉल है जो मतलब मैंने अक्सर पढ़ा, प्लीज फरमाइए। और मुझे उससे पढ़कर बड़ी खुशी होती है कि मौला ने कहा कि जी मैं अपने रब की इबादत इसलिए नहीं करता कि उससे जन्नत मिलेगी क्योंकि ये लालच है, क्या बात। और मैं अपने रब की इबादत इसलिए भी नहीं करता कि नहीं करूंगा तो जहन्नुम में जाऊंगा इसलिए कि खौफ है।
बिल्कुल। मैं अपने रब की इबादत इसलिए करता हूँ तो इबादत के लायक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत ही कि आजकल जितने लोग आते हैं वो आपको इबादत करने का बेनिफिट ये बताते हैं कि जी आपको 5 मरले का प्लॉट जन्नत में मिलेगा, ये मिलेगा, नहर साइड की जमीन मिलेगी। इस तरह इबादत नहीं होती, क्या बात, इस तरह इबादत नहीं हो सकती। इस तरह आप किसी को भी ये तो सौदेबाजी है जी, बिल्कुल सौदेबाजी, ये सौदेबाजी है। तो मौला की जो आप बात कर रही हैं ना कि लोगों ने अपने सुपर हीरोज कोई और बना लिए जो कि जेन्युइन सुपर हीरोज थे। आई जस्ट कम अक्रॉस विद आर्टिकल ऑन इंटरनेट, जिसमें जर्मनी में किसी खातून ने, वहाँ के राइटर ने एक आर्टिकल ढूंढा और उसने कहा कि ये जो चीज हम मैनिफेस्टोज और चार्टर आज एक्सप्लेन करते हैं ये तो मुस्लिम अर्ली इराज में किसी ने लिख दिया। क्या बात। मौला अली ने मालिक अश्तर को जब गवर्नर मिस्र बनाया शायद, तो उन्होंने एक पूरा चार्टर लिख कर दिया। ऐसे ही है वो। अगर आप चार्टर पढ़ें तो आज के तमाम मैनिफेस्टोज और ये जितने मैंडेट्स हैं इनसे कहीं बेहतर है। उसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जी जो मालदार होगा वो तुमसे और तलब करेगा। क्या बात है, उसको कंट्रोल में रखना। ऐसे ही है। अच्छा मैं नवीद साहब आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि हमारे जो आज के हुकूमत के जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं, जो इक़्तिदार आला हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये जो जिस तरह से आपने कहा कि मालिक अश्तर को हज़रत अली ने जो नसीहतें की या जो मैनिफेस्टो दिया वो पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि नहजुल बलागा जैसी हिकमत भरी किताब के अंदर जो हर चीज़ मौजूद है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये वही वाली बात है। अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत सी एक सेइंग हमारे साथ शेयर की नवीद ने, और मैं यहाँ पे एक दुआ जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह हमेशा किया करते थे वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और वो कुछ यूँ है कि मेरे माबूद, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे लिए यही फ़ख्र काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। आगे वो दुआ करते हैं कि तू बिल्कुल ऐसा है कि जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये कितनी खूबसूरत एक सेइंग है और कितनी मतलब चंद लाइनों के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और रब से ही मांग लिया कि काश हम वैसे हो जाएं कि जैसा वो हमें देखना चाहते हैं। बेशक बेशक, ये खुदा की मार्फत का एक दर्जा है। जो भी हम कहते हैं, जितने भी हम एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़ मौला अली के साथ एसोसिएट करते हैं, हम कहते हैं कि वो वजहुल्लाह है, अल्लाह का चेहरा है, असदुल्लाह है, अल्लाह के शेर हैं, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ है। उसकी वजह यह है अल्लाह से कुर्बत का वो एहसास उस एक्सट्रीम तक है। वो जितने भी आपको पता है कि बरे सगीर पाक को हिंद में जो इस्लाम फैलाया है वो किसी तलवार की ज़ोर से नहीं फैला, वो तमाम सूफिया ने फैलाया है। और जितने भी सूफ़ी सिलसिले हैं, चाहे वो कादरी हो, देवबंदी हो, चिश्ती हो, उन तमाम के जो सिलसिले हैं, जो उनके मुर्शिद कामिल हैं, वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। जिस तरह इन्होंने अभी एक मौला अली का फरमान बयान किया, इसी तरह मौला ने एक मरतबा किसी शख्स ने पूछा कि मौला क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो मौला अली ने कहा कि मैं तो उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसे मैंने देखा ना हो। अब उस शख्स ने क्यूरोसिटी बढ़ गई, उसने कहा कि किस तरह देखा है मौला? आपने कहा कि जब भी मैं किसी शय को देखता हूँ तो उससे पहले मैं अल्लाह को देखता हूँ, उसके साथ मैं अल्लाह को देखता हूँ, और उसके बाद मैं अल्लाह को देखता हूँ। तो ये खुदा की मार्फत है जो एक मोमिन की मेराज है कि वो जब भी दुनिया की किसी चीज़ को देखे, किसी नेमत को देखे, तो वो अल्लाह को देखे। तो ये मार्फत इलाही है जो मौला अली की ज़ात में है, और इसीलिए आपको नफ्स रसूल कहा गया। रसूल अल्लाह ने कुरान हकीम में सूरह आल इमरान में जो फ़कुल तालू नदू अबनाना व अबनाउकुम की आयत है, जिसमें अनफुसना व अनफुसकुम, जो मुबाहिले की आयत है, जिसमें ये कहा गया कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, और तुम अपने नफ्स को लाओ और हम अपने नफ्सों को लाएं। तो उसमें जो नफ्स का आपको पता है कि बेटों की जगह इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और औरतों की जगह जनाब फातिमा अलैहिस्सलाम, और नफ्स की जगह रसूलुल्लाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम को। ये चीज़ तारीख से साबित है कि जब हिजरत का आपने वाक़या बयान किया तो जो लोगों की अमानतें थी उस वक्त मौला अली के हवाले की और अपने बिस्तर पे हुक्म दिया कि अली सो जाओ। बिल्कुल। तो मौला अली ने सिर्फ ये पूछा कि क्या मेरे सोने से आका आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ। अब ये सवाल इसलिए नहीं था कि अपनी जान के लिए, बल्कि इसलिए था
कि क्या मैंने सोना है? सही। तो आप सोए हैं बेफिक्र, हालांकि उस वक्त जितने कुफार थे वो नंगी तलवारें लेकर 40 कबाइल के जो कुफार थे वो रसूल अल्लाह के कत्ल की गर्ज से उस वक्त थे। तो ये नफ्स रसूल का एक मर्तबा है कि जब वो सोए हैं बिस्तर पे, तो जो देखने वाले थे उनको शायबा भी नहीं हुआ कि क्या ये आया रसूल हैं या ये अली हैं। तो ये मार्फत की वो मंजिल है, इसीलिए मौला रसूल अल्लाह ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और इसीलिए तसव्वुफ के जितने भी सिलसिले हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम से जाके खुदा की मार्फत की जो मंजिल। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल, उनकी हिकमत, उनकी शुजात, उनके इल्म के हवाले से हम देखते हैं, जब हम हिस्ट्री का मुतालिया करते हैं तो हम जानते हैं कि वही बात है जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं, और ये इस बुक का नाम लेना जो है ये कोई आम किताब नहीं है, ये हिकमत से भरी, उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो हिकमत से भरा है, जिसका नाम है नहजुल बलागा। मेरी रिक्वेस्ट है, आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, बहुत सारे बच्चे टेलीविज़न्स भी देख रहे होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट एंटरटेनमेंट तो चल रही है, मगर ये वो वक्त होता है बच्चों के लिए जबकि एक सीखने का, समझने का और एजुकेट करने का बच्चों का एक बहुत अहम वक्त होता है, क्योंकि सारा साल तो बच्चों की रूटीन चल रही होती है। तो मेरी तमाम माओं से ये दरख्वास्त है, मेरी सहेलियाँ हैं, कि प्लीज़ अपने बच्चों को, अगर वो खुद से नहीं पढ़ सकते तो आप छोटी छोटी सेइंग्स, अगर आप नहजुल बलागा देखें तो उसके एंड के ऊपर छोटी छोटी सेइंग्स हैं, वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और उनको समझाएं, और जब आप उन्हें समझाएंगे तो शायद आपको भी बहुत सी चीज़ों की समझ आएगी। हमारे साथ एक कॉल है जो कि हज़रत अली की एक सेइंग शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ मुईद शाह नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा ख्याल है मुईद शाह साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम उनको दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने भी अगर कोई हज़रत अली करमल्लाह वजह की सेइंग शेयर करनी है हमारे इस शो के पे, तो हमें SMS भी कीजिए, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। और आज ये खुशियों से भरा दिन जो है शेयर करें, कहा यह जाता है अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए और मज़ीद बढ़ जाती हैं खुशियाँ। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और जो सवाल मैं करने लगी थी हिकमत और इल्म के हवाले से और उनकी शुजात के हवाले से, इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।